गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारा नया पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी। तो आपको पता था हमारे जो आगे के चैप्टर चल रहे हैं हमारे वातावरण से रिलेटिव है। इससे पहले हमने पढ़ा पानी रे पानी। अब हमारा चैप्टर है छोटी सी नदी, जो एक पोयम के रूप में, जिसमें रविंद्रनाथ ठाकुर अपने बचपन को याद करते हुए पोयम कहते हुए कह रहे हैं, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोल डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। एक नदी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमारी एक छोटी सी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार वाली धार आपने देखी है, बहती हुई नदी की जो धार होती है, गर्मियों के दिनों में भी हम उसमें घुटनों के पानी तक भीग करके इसको पार करते थे। और पार जाते ढोल डंगर, यहाँ पे जानवर है, ढोल डंगर यानी जानवर, बैलगाड़ी, ये सब चीजें जो हैं इसको पार करके जाते थे, भीग करके। हम तो घुटनों तक भीग के जाते थे। इसके किनारे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और इसका जो पाट है, किनारा जो है, पाट माने भी किनारा होता है, ढालू माने फिसलने वाला जो होता है, ढाल ली हुई इसका किनारा है। पेटे में चकाचक बालू कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियारे। कह रहे पेटी में कली में इसके चारों तरफ बालू बालू यानी कि रेत फैली रहती थी और कीचड़ बिल्कुल भी नहीं होता था। रेतीली जमीन रहती थी तो कीचड़ वहां पे नहीं होता था, क्योंकि रेता जो है पानी को सोखता नहीं है। कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम, और जब धूप पड़ती थी, घाम माने धूप, उजाला होता था, धूप पड़ता, तो वहां पे ऐसा लगता था जैसे कि कांस फूलों के जो कांस के फूल होते वो फूले रहते, उसके किनारे किनारे पे वो होते थे। दिन भर वहां पे मैना डार माने डाली पर घूमते हुए अपनी मैना की आवाजें सुनाई करती थी। किचपिच माने मैना की आवाजें, चहचहाना जो है वहां पे सुनाई देता था। और रात के समय वहां पर सियारों की हुआ करके, सियार जो जानवर होता उसकी आवाजें आती थी। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहो बाहमन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले, गमछो पानी भर अंग अंग पर डारे। कह रहे हैं अगर अमराई माने आम का बगीचा, और इसके एक किनारे पर आम का बगीचा और एक तरफ ताड़ के वन थे। उसकी छाव में दूर दूर तक ब्राह्मणों का एक टोला यानी कबीला, गांव जो है, सघन माने घना बसा हुआ एक गांव था, ब्राह्मणों का एक गांव था या टोला कह लो, कस्बा कह लो। और कच्चे बच्चे, छोटे छोटे कच्चे बच्चे जो हैं वो कछार पर नहाते थे, उसमें उछल के नहाते थे, कूदते रहते थे। और गमछे माने जो पहुंचने वाला तौलिया होता है उसको पानी भर के उसमें अंग अंग पर अपने बदन पर डालते थे। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे अंचल कर छाना। और कभी वह नहा धोकर के सुबह या शाम नहाना करने के बाद छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते थे, अपने आंचल को फैला के, छोटा कपड़े में, उसकी छन्नी जैसे कपड़े में, उसमें वो मछलियों को पकड़ा करते थे। बहुएं लोटे थाल मांसती, रगड़ कर रेती, कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती। और घर की जो बहू बेटियां होती थी वो वहां के बर्तनों को मांजती थी, वहां से उसकी रेतों से रगड़ के बर्तनों को साफ किया करती थी, और उसके बाद कपड़े उपड़े धो के अपने घर के काम करने के लिए चली जाती थी। जैसे ही आषाढ़ बरसता फिर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज भरा गन्नाती। और फिर जैसे ही आषाढ़ यानी सावन का मौसम आता, बरसाती मौसम बरसने लगता, सारी नदियां फिर से भर के आने लगती और अपनी तेज धार में गन्नाती हुई, मतलब तेज आवाज के साथ बहती हुई चली जाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गदले जल में घिरनी भंवरी भरवराती है चंचल। वेग माने बहुत तेज गति के साथ जब वो पानी बहता है तो वहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल उठने लगता है, क्योंकि जब आवाज, पानी की तेज आवाज आती है तो उससे बहुत हल्ला गुल्ला होता है। आपने सुना होगा कि तेज आवाज नदी बहती है तो बड़ी दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है जब पानी की गति तेज होती है, तो वहां पे होती है। और गंदे पानी का मटमैला गंदा पानी, बरसातों में पानी की सब मट्टी होती है तो वो गंदला पानी हो जाता है, गंदा, तो भंवर में भंवराती, और ऐसे उसके में भंवरे जैसे पड़ जाती, गोल गोल पानी जब घूमता है भंवरे कहलाती हैं। दोनों पारों के वन में मच जाता है रोला, और जब तेज गति से पानी बहता है, बहुत तेज आवाजें आती, भंवरे पड़ जाती है, गोल गोल पानी की गति तेज हो जाती है, तो उसके दोनों तरफ के जो वन है, जंगल है, वहां पे जो रोला माने हल्ला गुल्ला, कोलाहल मच जाता है, डर बैठ जाता है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, लेकिन वर्षा के साथ साथ सारा टोला भी जो है वो खुशी भी हो जाता है। लेकिन पानी के भंवरों की आवाजों को सुन के
और उसके दन्नाती हुई वेग को देख करके एक रोला माने डर भी, कोलाहल भी गांव और वनों में पहुंच जाता है। वन में जो पशु पक्षी होते हैं उनको डर बैठ जाता है, और जो बामन टोला जो वहाँ बसा, कहा था कि किनारे गांव बसे हुए हैं, नदी के किनारे गांव बसे रहते हैं, तो उनके अंदर भी उस बरसाती सीजन में बरसाती नदी को देख करके जो है बहुत डर बैठ जाता था। तो ये आपकी एक छोटी सी नदी जो हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने उसका वर्णन किया है कि जब वो छोटे थे तो एक नदी का वर्णन करा है उन्होंने। छोटी सी नदी थी, टेढ़ी मेढ़ी धार थी उसकी, उसके किनारे जो है बहुत ढालू थे, उसके किनारे पर कीचड़ नहीं होता था, एक तरफ आम की अमराई थी, तो मैना की आवाज़ें आती थी, रात को सियार बोलते थे, एक तरफ पूरे आम का बगीचा, एक तरफ ताड़ का वन था, एक तरफ ब्राह्मणों का गांव बसा हुआ था, गांव के दोनों तरफ, और छोटे छोटे बच्चे जो नदियों में कूदते थे, खेलते थे, घना हुआ बसा हुआ गांव था। और शाम शाम को कभी नहा धोना करने के बाद वो मछलियाँ भी पकड़ा करते थे। घर की बहू बेटियां जो थी वो वहाँ पे बर्तन धोती थी, उस रेती से रगड़ के बर्तनों को चमकाती, कपड़े धोती और कपड़े धो के अपने घरों को चले जाती थी। और जैसे सब बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम होता तो नदियाँ बहुत उफान पे आके तेज वेग से दन्नाती हुई तेज आवाज़ के साथ बहती थी, उसमें भंवरे पड़ते, गोल गोल जब पानी घूमता तो भंवरे पड़ना, और तेज उस भंवरों को देख करके जो उसके आसपास वन और जंगल हैं और जो गांव बसे होते थे उनमें डर का माहौल भी हो जाता था, रोला माने कोलाहल मच जाता था, हल्ला गुल्ला, डर भी माहौल बढ़ जाता था। लेकिन इस बरसाती सीजन में भी सारा माहौल जो है वो जग उठता था, मतलब खुशनुमा हो जाता था। तो पोयम को कविता को पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।